हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स का हमने किया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट चल रहा था। उसमें हमने किया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस को एक इंडस्ट्री है वो कैसे डिटर्मिनेट करती है, किस तरह से करती है। तो उसमें हमने किया था कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जितनी भी फर्म्स हैं उनकी इक्वल होती है, उसी के अकॉर्डिंग एक इंडस्ट्री है वो प्राइस डिसाइड करती है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, ना कि कोई फर्म। इंडस्ट्री से प्राइस डिसाइड होकर आता है और जितने भी फर्म है उसी प्राइस को फॉलो करती हैं। तो आगे इसका हम करते हैं कि हमने उसमें एक बात करी थी, आप लोगों को याद हो, कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, इक्वल होंगे। तो वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन होता है। तो इक्विलिब्रियम को कैसे डिटर्मिनेट करते हैं फॉर्म के अंदर, तो आज हम वही करेंगे कि इक्विलिब्रियम को कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है। इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन आज हम करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम इसमें ना दो टर्म लेते हैं हम, क्योंकि कोई भी फॉर्म है वो मेजर करती है तो वो दो तरीके से मेजर करती है। यानी कि एक तो छोटे टाइम पीरियड में देखती है, शॉर्ट टर्म का, एक लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, जहां वो टाइम आता है जो मतलब विद इन 1 ईयर हो गया या 1 to 3 ईयर हो गया, और मोर देन 3 ईयर 5 to 7 ईयर वो क्या आता है, लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, तो दो तरीके से क्या है, प्राइस को डिटर्मिनेट किया जाएगा। एक किया जाएगा शॉर्ट टर्म से और एक होगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वही आता है जब इतना 1 ईयर होगा, 1 to 3 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम डिटर्मिनेट करते हैं। अब शॉर्ट टाइम पीरियड है, वहां पे क्या होगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है, जितनी क्वांटिटी जितनी हमारे पास अवेलेबल है उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हमारे पास एक मशीनरी है, उसकी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर वो 1000 यूनिट की प्रोडक्शन की है तो उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। या फिर यूं कह लो कि हमारे पास रॉ मटेरियल है वो उस टाइम लिमिटेड है। ठीक है, सपोज की क्या है कि एक कैंटीन है, स्कूल की या कॉलेज की एक कैंटीन है, तो वहां पे जो उसने जो समोसे तैयार करने हैं, तो वहां पे उन्होंने जो मटेरियल तैयार किया है कि जब उनका लंच ब्रेक हो गया उस टाइम तक हमने यहाँ पे है वो 200 समोसे बनाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सारा मसाला प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा कि उस टाइम पीरियड के दौरान उस अगर उनको मतलब हाफ एन आवर मिलता है, अगर 30 मिनट मिलते हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, उतने ही समोसे बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। या उनको कोई सुबह इन्फॉर्म कर दे कि उनके पास सपोज कि उनके पास है वो 50 kg है वो आलू है, अगर उनको कोई इन्फॉर्म कर दे कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और हमें समोसे हैं वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास टाइम है, मतलब उनको 2 घंटे 4 घंटे पहले उनको बताया जाए, तो उसमें वो क्या करेंगे, उसी टाइम पीरियड को लेके आएंगे ना कि जो जितने 50 kg है उतने के ही समोसे बना सकते हैं। अगर सपोज करो 50 kg से अगर 700 समोसा बनता है, अगर रिक्वायरमेंट है वो 800 या 900 की है, तो वहां पे क्या वो बना सकते हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास क्या है, इतनी ही कैपेसिटी है, नहीं कि रॉ मटेरियल ही नहीं है, क्वांटिटी इतनी ही बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो जाए मार्केट वहां से परचेज करके लेके आए देन वो बनाए, इतना टाइम नहीं है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर हम बात करें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, तो उसमें इतना जल्दी मशीनरी है, क्योंकि मशीनरी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो बाय नहीं कर सकते, तो जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वहां पे भी वो क्या करेंगे कि ये इतने ही समोसे ले, बाकी कोई और सामान ले ले, तो वहां पे वो क्या करेंगे, इसका प्राइस हायर कर देंगे। अगर वो एक 10 रुपीज का मिलता है तो उसकी जगह वो क्या कर देंगे, 12 या 15 रुपीज का कर देंगे। ठीक है, तो वहां उस तरीके से वो क्या है कि प्राइस हायर कर देंगे, अगर उनके पास सप्लाई और नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, हमारे पास टाइम भी टाइम है, अगर हमें 2 दिन पहले बता दिया जाए तो हम आराम से अपना उसी को सारा अरेंजमेंट कर लेंगे, स्मूथ सारा कुछ चलेगा। तो इसमें टाइम होता है कि मशीनरी भी परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड है। लॉन्ग टाइम में शॉर्ट टाइम है वो इंक्लूडेड ही होता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टाइम है कि हम क्या करेंगे, 3 या 4 साल या 5 साल बाद क्या करेंगे, हम सारा कुछ डिटरमिनेट 5 सालों के अंदर डिटर्मिनेट करते हैं कि कितना ओवरऑल हमारा है। तो 5 सालों में तो हम मशीनरी को परचेज कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट है, कितना प्राइसेस है, तो उसमें उस टाइम में तो नई मशीनरी भी आ सकती है, नया एक प्लांट भी स्टेब्लिश हो सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि इसलिए कंडीशन नहीं आती कि प्राइस है वो हायर डाउन, कि शॉर्ट टाइम इसमें इंक्लूड होते हैं, तो कभी प्राइस हायर होते हैं तो कभी बिल्कुल लो भी करने पड़ते हैं, लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें क्या है कि 2 तरीके से प्राइस को क्या है हम डिटर्मिनेट करते हैं।
अब शॉर्ट टर्म में हम इसमें इनमें क्या है, डिटर्मिनेशन का दो तरीके हैं और दो अप्रोचेस हैं। मेनली तो हम एमआर और एमसी से करते हैं, यानी कि दो अप्रोचेस हैं वो हम फॉलो करते हैं। एक है टीआर एंड टीसी अप्रोच, यानी कि टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। एक है एमआर एंड एमसी अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसमें क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगी, जो ओवरऑल हम टोटल को लेके चलेंगे। मार्जिनल में क्या होता है, एडिशनल, जो भी एडिशनल रिवेन्यू, यानी कि जितने प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें लगता है कि यहाँ पे अपने को प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करनी चाहिए। अगर एक यूनिट से अपने को इंक्रीज करने से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो मतलब जो एडिशनल रिवेन्यू होगा एडिशनल कॉस्ट की वजह से, तो वो हम क्या है निकालते हैं। तो इन दो अप्रोचेस के थ्रू क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम को डिटर्मिनेट करते हैं। तो करते हैं, पहले हम अप्रोचेस करते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अलग अलग करेंगे इक्विलिब्रियम फॉर्म का। तो पहले हम करते हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इनको ना डायग्राम के थ्रू करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का क्या है कि यहाँ पे जो हमारा जो कॉस्ट है ना उससे रिवेन्यू हायर होगा, यानी कि हमारा जो टीआर है वो टीसी से हायर होगा, तो वो कंडीशन क्या होगी, प्रॉफिट की होगी। ठीक है, अगर टीसी और टीआर से हायर होगा तो वहां पे फर्म क्या है, लॉस बियर कर रही है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो नॉर्मल कंडीशन होगी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सिचुएशन होती है हमारी। तो इसमें हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस लिया यहाँ पे हमने वाई एक्सिस लिया, ये 0 हो गया। यहाँ पे लेंगे आउटपुट और यहाँ आ गया कॉस्ट, प्राइस या रिवेन्यू। अब एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो टीसी है, टोटल कॉस्ट है, ये कभी भी 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू अप से प्लस बीसी होता है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें या ना करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस्ट राइज होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बिल्डिंग है वो बनाई, मशीनरी लाके आपने रख दी, एक परमानेंट आपने लेबर रखा हुआ है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें वो एक्सपेंसेस राइज होंगे ही होंगे। इसलिए जो टीसी है ना वो कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट है वो ऐड होती है। फिक्स कॉस्ट परमानेंट रहती है। आप प्रोडक्शन अगर 1000 करेंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतनी ही राइज होगी। ठीक है, लाइक वाइज की अगर फिक्स कॉस्ट है ये इतनी है, ये फिक्स कॉस्ट है इतनी है, तो आप प्रोडक्शन 0 करें या आप 1000 यूनिट करें, जितनी कैपेसिटी है उतना करें, 500 करें, ये इतनी ही रहेगी। इसके ऊपर कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं आने वाला। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंजेबल है। जैसे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे यानी कि रॉ मटेरियल लेके आएंगे तो रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस है, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही एक्सपेंसेस आएगा। जो उसके लिए लेबर चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसलिए जो हमारा जो टीआर है, इसके अंदर टीआर क्या है, इस तरीके से आएगा कि हमारा स्मूथली है वो टीआर प्राइजेस में है। ठीक है, यहाँ पे एफसी को प्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं है। ये क्या आ गया, टीआर हो गया, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू 0 हो सकता है, टोटल कॉस्ट 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्टिंग में काम किया तो हमारा प्रोडक्शन है वो 0 ही था। ठीक है, स्टार्टिंग में तो एकदम से तो नहीं ना इनकम आ जाती, तो वो हमारा 0 से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है ना वो इस तरीके से होगी। ये क्या आ गया, टीसी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें तो ये सिचुएशन है एक तो, और एक ये सिचुएशन है। ये क्या है, ये दोनों पॉइंट है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, टी दे दो, कुछ भी दे दो इसको। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या है, तो ये यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन है। ये क्या है, ये ब्रेक इवन की है, ब्रेक इवन पॉइंट है ये, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस।
क्यों? दोनों यहाँ पे TR एंड TC बोथ आर इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर। अब ये रही बात इस एरिया इसकी, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या, हमारी रिवेन्यू जीरो लेकिन कॉस्ट तो राइज हो रही है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, TC है वो ग्रेटर है TR से, यानी कि फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फर्म के लग रहे हैं, ठीक है, यानी कि पास से एक्सपेंसेस है वो राइज हो रहे हैं, पास से खर्चा लग रहा है। अब प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट को प्रेजेंट करें तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट है वो होगा, ये क्या है, पाई से डिनोट करते हैं इसको, यानी कि ये जो गैप है, ये जो चीजें हैं ये है, ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम गैप है ना, TR और TC, ये जितना भी एरिया है, इतना ये सारा एरिया है, ये सबका सब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम गैप है दोनों में, यानी कि ये भी इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, यानी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट को, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉफिट लाइन। इस वाले में क्या है, ये हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे जो TR है वो ग्रेटर देन है TC से, TC कम है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे फर्म को, यानी कि जितना ज्यादा गैप है, यानी कि जितना रिवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा उतना ही हमारा बेनिफिट होगा, जितना रिवेन्यू ज्यादा होगा उतना ही हमारा बेनिफिट होगा। तो इस केस में बेनिफिट क्या होता है कि धीरे धीरे हम और एक्सपेंसेस राइज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और करें तो हमारा जो कॉस्ट है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारी जितनी कैपेसिटी थी उससे हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया, उतना ही हमने पूरा यूटिलाइजेशन किया फॉर्म का, यानी मिनिमम कॉस्ट राइज हुई और मैक्स से हमने बेनिफिट लिया। लेकिन उसको हम प्रोडक्शन और बढ़ाते गए और लेबर और मशीनरी ले आए, तो उस केस में अगेन क्या हो गया, यहाँ पे TC है वो ग्रेटर देन TR हो गया, यानी कि अगेन एक बार क्या हमारी कॉस्ट है वो बढ़ गई है, ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं उस वजह से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम नाम दें ST क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ओवरऑल TR एंड TC अप्रोच है। हम लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट लिया है और OY एक्सिस के ऊपर कॉस्ट रिवेन्यू प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स में लिखा जाता है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले यही लिखना है कि TC कैन नॉट बी जीरो, TC कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। TR है वो कैन बी जीरो और नॉट TR जीरो हो सकता है पहला। उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग में जो पॉइंट है हमारा, ये इसमें क्या होता है कि TC है वो ग्रेटर देन TR है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा राइज हो रही है और TR है वो कम है, रिवेन्यू कम है, लेकिन एक पॉइंट A के ऊपर दोनों इक्वल होती है, यहाँ पे TR और TC इक्वल है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन है, ब्रेक इवन सिचुएशन है, जहाँ पे फर्म को ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस, बिल्कुल बैलेंसिंग में है, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ना ही घर में कुछ बचा है, यानी कि फर्म में कुछ बचा है और ना ही फर्म से कुछ लगा है, तो वो सिचुएशन है। देन क्या होता है कि SOT जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो TR है वो ग्रेटर देन TC है और यहाँ पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करती है। देन धीरे धीरे हमारी कॉस्ट फिर से राइज होती है TC एंड B पॉइंट पे अगेन सिचुएशन आती है ब्रेक इवन पॉइंट की, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगेन जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से इंक्रीज होती है। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से इसका डायग्राम है वो टोटल रिप्रेजेंट है वो किया जाएगा। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट अप्रोच है वो क्या है, MR एंड MC अप्रोच। मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसकी जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है MR एंड MC अप्रोच, मार्जिन कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है ना वो दो कंडीशन के ऊपर, यानी कि टू कंडीशंस हैं जिसे क्या है फॉलो करना है। दो कंडीशन होंगे वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। पहली क्या होगी, जहां पे MR और MC है वो दोनों इक्वल हो, बोथ आर इक्वल MR एंड MC, तो वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि MC है वो MR को नीचे से कट करती हो, यानी कि फ्रॉम बिलो से क्या करे वो कट करे, यानी किस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसकी जहां पे ये दोनों कंडीशन है, जहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी फॉर्म में। ये हमारी क्या है, दो कंडीशन है MR और MC अप्रोच की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे MR और MC अप्रोच का।
एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है 0। एज यूजुअल यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे प्राइस, रिवेन्यू एंड कॉस्ट। प्राइस, रिवेन्यू एंड कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट। एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है, हमारा जो एमआर और यहाँ पे की जो इंडस्ट्री है वो डिसाइड करती है प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस क्या होगा इस तरीके से, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस का। एमआर और एमसी है, एमआर होगा यहाँ पे और एआर होगा, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि प्राइस। ये तीनों टर्म्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के। यानी कि आप कितनी भी क्वांटिटी सेल करें, कितनी भी क्वांटिटी आप सेल करें, प्राइस है वो इतना ही रहने वाला है। प्राइस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया होता है और वही प्राइस को लेके चलते हैं जो इंडस्ट्री में प्राइस है वो डिटरमिनेट किया होता है। इसलिए क्या होगा, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे। बाकी फर्दर हम मार्केट करेंगे तो उसका भी हम रीजन करेंगे, यानी कि क्या होता है कि कितनी भी क्वांटिटी हम सेल करें प्राइस इतना ही रहेगा। अगर प्राइस इतना ही रहेगा तो हमारा एग्रीगेट रिवेन्यू है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मार्जिनल रिवेन्यू के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी से आपको 10 रुपीज आ रहे हैं, आप अगर 10 कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज आएंगे, अगर 11 कर रहे हैं तो 110 आएंगे, यानी कि 10 का ही इफेक्ट जाएगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए क्या है, एमआर और एआर है वो इक्वल होता है। और जो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है, एमसी होता है, वो क्या होगी, यू शेप होगी। ये क्या होगी, एमसी होगी। ठीक है, अब क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एमआर और एमसी क्या है, इक्वल है बिल्कुल। तो क्या इक्विलिब्रियम है ये, नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारी एक कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। दूसरी क्या कह रहा है, एमसी है वो एमआर को नीचे से कट करे, यानी कि इस पॉइंट पे देखो नीचे से कट कर रही है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। यानी कि एक तो ये हमारा क्वांटिटी का हो गया और एक ये, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि एमआर और एमसी दोनों इक्वल है और जो एमसी है वो एमआर को नीचे से काट रही है, कट्स फ्रॉम बिलो, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है इसकी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एम एन कोई भी नाम दे दो। तो ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे है, यहाँ पे हमारा क्या है, जो एम आर है, मार्जिनल रिवेन्यू है, वो ग्रेटर देन एमसी है। और यहाँ पे क्या है कि हमारी जो एमसी है वो डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो या इस वाले केस में हमारी जो एमसी है वो ग्रेटर है एमआर से, और यहाँ पे अगेन हमारी एमसी है वो ग्रेटर है एमआर से इस कंडीशन में। तो ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। तो ये था एमआर एंड एमसी अप्रोच का एंड टीआर एंड टीसी अप्रोच का। अब हम बात करते हैं प्राइस को कैसे डिटरमिनेट करते हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। हमने पीछे भी किया था कि प्राइस है वो दो तरीके से डिटरमिनेट होगा, सॉरी इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन, इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन है वो क्या होगा, दो तरीके से डिटरमिनेट किया जाएगा, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यानी कि इसके अंदर है ना तीन कंडीशन होगी, यानी कि तीन सिचुएशन होंगी। सिचुएशन कह सकते हैं हम क्या कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, एक तो फर्म क्या करेगी, सुपर प्रॉफिट अर्न करेगी, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सीड मैक्सिमम ज्यादा। ठीक है, एक होगा नॉर्मल प्रॉफिट और एक होगी मिनिमम लॉस। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पे लॉस भी बियर करना पड़ेगा। ये तीन सिचुएशन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन का ही चल रहा है पूरा ये। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस की सिचुएशन होती है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा प्राइस डिटरमिनेट करते हैं शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। अगर नॉर्मली ऐसा आ जाए कि इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डिस्क्राइब करेंगे, अदरवाइज क्या है उस अप्रोचेस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है यहाँ पे
जो इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन है उसके 2 पीरियड है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस, और ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है लॉन्ग टर्म में। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर इनका हम करेंगे डायग्राम आगे पूरी डिटेल के साथ कि सुपर प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, मिनिमम लॉस कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, तो वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।